जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएल विद्या मैथ में। आज हम पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न की जोड़। अब मिश्रित भिन्न की जोड़ कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके पास में ये भी मिश्रित भिन्न है और ये भी मिश्रित भिन्न है। अब दोनों मिश्रित भिन्न को जोड़ते कैसे हैं, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दूं। अगर आप यहाँ पर 3/3 सही 1/4 अगर आपके पास में ये लिखा है, तो इसमें ये जो 3 है ये क्या है, पूर्णांक है। इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। और ये जो संख्या रहती है वो हमारी रहती है अंश की, और ये जो संख्या रहती है वो हमारी रहती है हर की। यानी कि ये एक पूरा पूर्णांक होगा और ये भिन्न होगा। ये एक भिन्न है ना, ये एक भिन्न है, अंश बटे हर में भिन्न होगा, तो ये मिलाकर मिश्रित भिन्न बनता है। आपको समझ में आया होगा। अब आगे, जैसे कि इनकी जोड़ कैसे करते हैं, तो यहां पर इसके जोड़ करने के दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या क्या है, जैसे कि आप यहां पर देखोगे, ये जो 4 हर में है ये कभी भी बदलेगा नहीं, बदलेगा तो ये दोनों संख्याएं। अब यहां पर आप देखना, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है। यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर लिखा है 4 का गुणा होगा 3 से, और इसमें प्लस करेंगे 1 को, और बटे में जो हर रहेगा वह ऐसा कैसा ही रहेगा। प्लस इसका भी हम गुणा करेंगे, तो ये 4 का गुणा 2 से होगा और इसमें 1 जुड़ जाएगा। मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा होता है और इन दोनों का प्लस होता है। अब उसके बाद में यहां पर आप बटे में 4 ही लिखो। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो 12 आएगा, प्लस का 1 बटे में 4, प्लस इन दोनों का गुणा करोगे तो 9 आएगा, प्लस 4 और 1, 4 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे तो 8 आएगा, उसमें प्लस करोगे 1 और उसके बाद में आएगा 4। यहां पर आप 12 और 1 कितना होता है, 13 बटे में क्या है 4, और इधर प्लस की जगह प्लस, और 8 से 1 प्लस करोगे तो 9 हो जाएगा, और यहां पर बटे में 4। तो ये आपके पास में एक भिन्न आ गई। अब इस भिन्न को आपको सोल्व करना है। अब मिश्रित भिन्न से हमने ये भिन्न बना ली, अब इस भिन्न को हम सोल्व करेंगे। जैसे कि 13/4 प्लस 9/4, इसमें एलसीएम लोगे आप तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका यदि एलसीएम लोगे आप तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आपके पास में बचा है 13 प्लस 9। हाँ, अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 22 आएगा, 22/4। अब इसको आप काटोगे 2 के पहाड़े से, तो 2 के पहाड़े से ये 11 बार कटेगा, और 2 के पहाड़े से ये 2 बार कटेगा। यानी कि आपके पास बचा क्या है, 11/2। अगर आप इसमें फिर से भाग लगाओगे 11 में, तो आपके पास में बचेगा 2 का पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, तो 5 बार आता है। और अब एक संख्या बच रही है आपके पास में, तो 1/2। यानी कि ये जो आया है वह आपका फाइनल आंसर है। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप 2। जैसे टाइप 2 क्या है इसमें, कि यहाँ पर हम स्टेप से पढ़ेंगे। इसमें हम स्टेप से सिखाएंगे आपको। जैसे कि पहली स्टेप आपकी हो जाएगी, पहली स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, ये जो पूर्णांक है, ये 3 यहाँ पे पूर्णांक है, यहाँ पे 2 पूर्णांक है, तो इन दोनों को आप जोड़ लो। आप यदि इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे, दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे कि 1/4 लिखा प्लस 1/4। अब आप भिन्न भिन्न को लिख लो। पूर्णांक आपने पहले लिख लिया, अब आप भिन्न को लिख लो। अब भिन्न को जब आप सोल्व करोगे तो आप इसका इन दोनों का नीचे वाली हर की संख्याओं का एलसीएम ले लोगे, तो हर की संख्याओं का एलसीएम 4 ही आएगा, इन दोनों का एलसीएम 4 ही आएगा। अब इसका 4 आ रहा है तो यहाँ पर ऊपर लिखा 1 लिख लो। उसके बाद में यदि इस 4 से इस 4 में भाग दोगे तो कितना बचेगा, 4 का पहाड़ा यदि 4 बार बोलोगे तो 1 ही आएगा, इसमें इसका भाग दोगे तो 1 ही आएगा, प्लस और इसमें भी इसका भाग दोगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर आपके पास में आ रहा है 1, प्लस यहाँ पर इन दोनों का गुणा करने पर भी 1 बटे में आ रहा है 4। अब यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2, और नीचे कितना है 4। अब 2 के पहाड़े से इसको काट लो, 2 के पहाड़े से ये कटेगा 1 बार, 2 एकम 2, और ये 2 दूनी 4, तो आपके पास में यहाँ पर कितना आ रहा है 1/2। अब आप इसको एक मिश्रित भिन्न के रूप में बदल लो। जैसे कि यहाँ पर आपके पास में 5 था, 5 रहने दो, और इधर 1/2 जो है इसको ऐसे लिख लो। आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये आपके फाइनल आंसर आ गए। एक तरीका वो जो हमने पहले सीखा था वो, और दूसरा तरीका ये, तो उससे अच्छा ये तरीका है। 2 स्टेप में ही आपके आंसर आ जाएंगे। अब आगे
हमने अभी देखा था कि जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया उसमें यहाँ पर आपने ध्यान से देखा होगा तो हर में संख्या समान थी। उस वाले क्वेश्चन में हर में संख्या समान थी और इस वाले क्वेश्चन में हर में संख्या अलग अलग है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तरीका वही रहेगा। जैसे कि स्टेप नंबर एक में हमने क्या सीखा था कि पूर्णांक को जोड़ लेंगे, 3 और 2, इन दोनों को यदि हमने जोड़ा तो यहां पर भी कितना आ गया, 5। और स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे, इन दोनों भिन्न भिन्न को लिख लेंगे और इनकी जोड़ को कर लेंगे, ये लिख लिया। अब इसके बाद में हम हर की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। यदि आप हर की संख्याओं का एलसीएम लोगे तो यहां पर इनका एलसीएम जो आएगा वो 10 आएगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 10 आएगा। तो आपको पता चल गया कि इनका एलसीएम 10 है। अब अगर 10 एलसीएम आ रहा है तो आप यहाँ पर बटे में लिखोगे 10, यहाँ पर आप बटे में लिखोगे 10 और यहाँ पर आप लिखोगे 2 और 5 से इसमें भाग दोगे, 5 से 10 में भाग दोगे तो मल्टीप्लाई में आएगा 2। इससे आपने जितनी बार भाग दिया वो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर गुणा। 10 का भाग 10 में दोगे तो एक बार जाएगा और इन दोनों को यदि आप प्लस करोगे, इसके आगे हम यहाँ कर लेते हैं, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को सबसे पहले गुणा करो, मल्टीप्लाई करने पर 4, प्लस की जगह प्लस और 3 का गुणा 1 से करोगे तो 3 एकम 3 बटे में आएगा 10। अब यहाँ पर यदि आप इन दोनों को प्लस करोगे तो प्लस करने पर आएगा 7 और बटे में 10। तो आपके जो फाइनल आंसर बनेंगे अब इनको आप मिश्रित भिन्न के रूप में लिख लो, जैसे ये 5 और यहाँ पर आपके आएंगे 7 बटे 10, ये आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो आप इसी तरीके से सोल्व करना। जय हिंद, जय भारत।